हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे संस्कृत की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण होगा आपका वाराणसी। और हमारा जो आज का क्लास है वो है 8वीं अष्टम। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने डिटेल में पाठ्य योजना बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की अगर वीडियो देखनी है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, या फिर आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो बनानी है, या फिर सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं और बिल्कुल फ्री चलती हैं और हमेशा फ्री चलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। और आज की वीडियो संस्कृत है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने बस कक्षा 5 तक संस्कृत की पढ़ाई की हुई है, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं संस्कृत में। आप इसको आराम से पढ़ के वीडियो लिख लीजिएगा देख के, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं आता है, 5th तक पढ़ाई की है तो इतना पढ़ लेता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, ये तो पता ही है आपको। सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिए। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, डेट, किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना बनाई है। कक्षा है अष्टम यानी 8वीं। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। विषय हमारा संस्कृत का संस्कृतम, और गद्य का है तो गद्यम लिखा है। प्रकरण है हमारा आज का वाराणसी, और कालांश यहाँ पे तृतीय है। कालांश का मतलब होता है कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, तो तृतीय है, तीसरा यहाँ पे लिखा गया। आप अपने अनुसार इसको लिख लीजिएगा। अवधि है 35 मिनट का, आपके अनुसार जो 30 मिनट अगर आपके कॉलेज वाले देते हैं 30 मिनट लिखिए, 35 मिनट देते हैं 35 मिनट लिखिए, 40 मिनट देते हैं तो 40 मिनट लिखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी होती है, देखिए, सामान्य उद्देश्यानि सॉरी। इसका मतलब होता है कि आपका जो यहाँ पे विषय है, जैसे हमारा आज का विषय है संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर क्या विकास होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य यानी वाले हेडिंग में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। 10 सेकंड यहाँ पे आपको रोक देता हूँ जिससे आप लोग आराम से देख के लिख सकें। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद आपको यहाँ पे देखिए, पहले ये है आपका, इसी तरीके से यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे गए हैं। इसको आप देख के लिख लीजिएगा। वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों को सुन के ही लिखिए। नेक्स्ट आपका है, आप आता है विशिष्ट उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को आपको 2 कॉलम में बनाना होता है। एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य यानी, और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि। यानी कि आप क्या चाहते हैं बच्चों में ये चैप्टर पढ़ाने के बाद। जैसे आज वाराणसी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या चाहते हैं कि बदलाव हो, ये सारी चीज़ें आपको विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग लिखा गया है ज्ञानात्मकम। इसमें देखिए फर्स्ट है भाषा तत्वानाम ज्ञानम। अब यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट है, इस तरीके से आपको टोटल 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सारी चीज़ें। आप आराम से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। जो सारी चीज़ें कट रही हूँ तो इधर मैं कर दे रहा हूँ, आप आराम से लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। आप मेरा संस्कृत का यहाँ पे पाठ्य योजना बनाने का कोई वो नहीं है कि मैं आप नहीं पढ़ पा रहा हूँ सही से तो नहीं बनाऊँ। सिर्फ मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे मोटो को समझिएगा, मैं क्या चाहता हूँ। सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी पाठ्य योजना बनाते समय जब मैं बीएड कर रहा था, तो वही चीज़ मैं उसी समय समझ गया था कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पाठ्य योजना बनाना हो या फिर बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो आगे आने वाले बच्चों को ना हो। इसलिए यहाँ पे मैं इस चैनल को बना के आप लोगों की हेल्प करने के माध्यम के लिए इस चैनल को बनाया मैंने। आशा करता हूँ इतना लिख लिए होंगे आप लोग। नहीं लिखे हैं तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। अब इसके बाद देखिए आता है इसकी आगे का। इसको भी आप थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे पूरी चीज़ें दिखें आपको एक साथ। स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं आप लोग, वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं सर वीडियो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है तो नहीं लिख पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं आप। अब पाठ्य योजना बनानी है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी लोग को चाहिए होता है सिर्फ सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ आप लोगों को। पीडीएफ रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये भी नहीं लेता आपसे, बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से लिख भी सकते हैं अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। वैसे एक एक चीज़ यहाँ पे वहाँ पे आपको चीज़ है जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं समझाता नहीं हूँ। यहाँ पे किस हेडिंग की जैसे सहायक सामग्री है तो उस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखना है, पूर्व ज्ञान है तो उसके अंदर क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर वीडियो देखेंगे तो।
तो इतना लिख लिए होंगे। अब देखिए सहायक सामग्री वाली हेडिंग दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सहायक सामग्री यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, सहायक सामग्री। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं, वो चीज़ें लिखनी होती है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं एज ए टीचर। जैसे चौक का यूज किए तो चौक लिखेंगे, डस्टर का यूज किए तो डस्टर लिखेंगे, कोई चार्ट मॉडल बना के ले गए हैं तो चार्ट मॉडल का यहाँ पे लिख देंगे आप। संकेतक का यूज करेंगे, आप टीचिंग करने गए हैं तो संकेतक जरूर लिख जाइए। काफ़ी बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन संकेतक कुछ नहीं होता, छड़ी होती है 10-15 रुपये की मिलती है, उसको ले लीजिए। और सारे बच्चे नहीं ले पा रहे हैं क्लास में तो कुछ बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, 5 बच्चे 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे, तो उसमें से एक कोई ले ले, सभी लोग उसको, क्योंकि सबकी टीचिंग एक साथ तो लगेगी नहीं, एक कोई कर ले, फिर उसके बाद दूसरा का जाके उसी संकेतक का यूज कर ले। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग यहाँ पे पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्रा वाराणसी विषय सामान्य रूपेण परिचिता संत। अब आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इसमें होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछने होते हैं, और प्रश्नों का क्रम जो होता है क्रमबद्धता में होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से होना चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ कॉलम बना है छात्राध्यापक क्रिया और दूसरी तरफ लिखा गया है छात्र छात्रा क्रिया। इसमें पहले यहाँ पे आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, आप देख के लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा गया पहले प्रश्न का उत्तर आएगा हिमालय, उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा पर्वत से, क्योंकि यहाँ पे देखिए पर्वत आया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे पर्वत आया हुआ है तो पर्वत यहाँ से आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसी तरीके से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको वीडियो को रोकिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 से 15 सेकंड में रोक भी ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को वीडियो अगर नहीं रोक रहे हैं तो भी आराम से आप लिख सकें सारी चीज़ें देख के। जब आप प्रस्तावना प्रश्न लिख लेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न क्लास में आप बोलेंगे जब, तो बच्चों को पता चल जाएगा लास्ट में कि आप पढ़ाने क्या वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा गया ना वाराणसी नगरी, यहाँ पे बस ये क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया, पूछा गया कि गंगा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ वाराणसी लिखा गया है। इसके साथ आप वाराणसी भी लिख लीजिएगा, गंगा जी के किनारे और जो नगर, क्योंकि एक ही आंसर तो मिलेगा नहीं। हो सकता है कोई बच्चा इलाहाबाद बोल दे, हो सकता है कोई बच्चा मिर्ज़ापुर बोल दे, हो सकता है कोई बच्चा कानपुर बोल दे, लेकिन बनारस भी बोलेगा 100% है, क्योंकि बनारस भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जैसे वाराणसी मिलेगा अपना क्वेश्चन अगला यहाँ पे वाराणसी से बना लीजिए। जैसे वाराणसी से बनाएंगे बच्चों को पता चल जाएगा कि वाराणसी से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ाने वाले हैं आप। जैसे उनको पता चले अपना उद्देश्य कथन बोल दीजिए इस तरीके से कि मतलब हिंदी में इसका अर्थ बता दे रहा हूँ कि बच्चों आज मैं आप लोगों को वाराणसी नगरी के विषय में अध्ययन कराऊंगा। अब आता है प्रकरण लेखन, यानी कि जब आप प्रकरण क्या होता है कि जब आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में जाके बोर्ड पे, तो उसमें प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता, प्रकरण लिख के खाली स्थान छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों को पता ना चले। जैसे अगर प्रकरण पहले लिख देंगे तो आपका प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा आप प्रकरण निकलवा लेंगे तब श्यामपट्ट पे आप प्रकरण का नाम लिखें। यही लिखा गया यहाँ पे प्रकरण लेखना। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको कहते हैं हेडिंग को प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरणम। इसमें प्रस्तुतिकरण में देखिए यहाँ पे पहले वाराणसी नगर के बारे में बताया गया है चीज़ें, इसको देख के लिखिएगा। आप थोड़ा सा बताएंगे वाराणसी नगर के बारे में, तभी तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोकने के बाद इस चीज़ को यहाँ पर से लेके ये 3 लाइन 4 लाइन जो है उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वाराणसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्यम, ठीक है। अब इसमें देखिए आदर्श वाचन है, आदर्श वाचनम। आदर्श वाचनम मतलब शिक्षक हैं आप या शिक्षिका हैं, उस चैप्टर को पहले आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लय से, गति से, उतार चढ़ाव से। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पे जो आपने अभी बोला है उसी को यहाँ पे, उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख दीजिए। जब आदर्श वाचन कर लेंगे आप तो उसके बाद अनुकरण वाचन कराइए, यानी बच्चों से उस तरीके से पढ़वाइए। बच्चे भी उस चीज़ को उसी तरीके से पढ़ेंगे लय गति से। उसके बाद उच्चारण अभ्यासम, यानी कि कोई कठिन शब्द है जिसको बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं अभी संस्कृत सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो बच्चों को उस चीज़ का उच्चारण अभ्यास कराइए। कोई कठिन शब्द है तो जैसे यहाँ पे कठिन शब्द यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये सारी चीज़ें अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। कोई कठिन शब्द लगता है आपको तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ जिससे आप वीडियो रोक के आराम से लिख सकें। वीडियो रोकिएगा 1 मिनट, आराम से यहाँ पे सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है कठिन निवारण, यानी कि कोई कठिन शब्द है उसका अर्थ बताइए आप,
एक तरफ सब लिख दीजिए, एक तरफ अर्थ लिख दीजिए। यहाँ पे प्रविध्यम, यहाँ पे प्रविध्य मतलब क्या यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका प्रयोग करके यहाँ पे बता दीजिए बच्चों को। यही सैंपट पे भी लिख दीजिए शब्द अर्थ। फिर उसके बाद है यहाँ पे हिंदी भाषायाम अनुवाद, यानी कि उस चीज़ का जो आप संस्कृत में अभी पढ़े हैं उसका अनुवाद हिंदी भाषा में आप करेंगे। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद आता है आपका, फिर से उसी को देखिए लिखा गया हिंदी भाषा का अनुवाद जो किया गया है, यहाँ पे वही हिंदी भाषा का अनुवाद बताया गया है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह नगरी स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घाटों की घुमावदार आकृति श्वेत चांदी में सुशोभित होती है। असंख्य पर्यटक यात्री बहुत दूर से नित्य ही यहाँ आते हैं। इसकी घाटों की शोभा को देखकर इस नगरी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाश विद्यमान है। अब भी यहाँ संस्कृति वाणी की धारा लगातार प्रवाहित होती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य की अध्ययन अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। उसके बाद मौन पाठ्य है, यानी कि मौन वाचन करेंगे बच्चे, इसका मन में ही पढ़ेंगे, बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे। इस सेटिंग के अंतर्गत यही लिखा गया है। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अब इसको आप आराम से रोकिएगा, वीडियो लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक कितना लिख लीजिएगा, अब मैं रोक रोक के बताऊंगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। आराम से वीडियो को रोकिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब आता है लास्ट में यहाँ पे आपका पुनः सस्वर वाचन करेंगे उस चीज़ को। मूल्यांकन प्रश्न आता है, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। यही मूल्यांकन प्रश्न जो है आप सैंपल पे भी लिख देंगे। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अगर, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिख देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव अगर है तो। ये सारी चीज़ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे बच्चों वाले कॉलम में लिख दीजिए। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी चीज़ें देख के लिख लीजिएगा वीडियो। और लास्ट में आता है यहाँ पे प्रदत्त कार्यम, यानी कि गृह कार्यम, यानी कि होमवर्क जिसको कहते हैं। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे घर पे जाएं और रिवाइज करें, और आपका जो उद्देश्य था ये पढ़ाने का वो पूरा हो जाए। क्योंकि बच्चों को जब याद होगा वो चैप्टर, आप जो उद्देश्य लेके ये पढ़ाना शुरू किए थे वो उद्देश्य तभी पूरा होगा जब बच्चे घर पे जाकर उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें ज़्यादातर निकल जाती हैं दिमाग से। तो गृह कार्य दीजिए, यहाँ पे 1 प्रश्न दे दीजिए, चाहे जो भी दे दीजिए, यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। संस्कृत भाई अब मुझे नहीं आती है तो मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये मैं उल्टा सीधा पढ़ भी सकता था। कुछ चीज़ें मैं ऐसा नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ चीज़ें ही गलती होंगी, लेकिन कुछ भी गलती होगी तो आपको दिक्कत होगी। उससे अच्छा आप खुद देख के लिख लीजिए। आप संस्कृत विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी संस्कृत की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आपको आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।